दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो कारोबारी मुताला क्लास 10th का NIOS का सबक नंबर 14 और सबक का नाम है खुर्दा तिजारत। देखिए, अगर आपने इस वर्ड को समझ लिया खुर्दा तिजारत, तो आप इस पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। खुर्दा तिजारत का मतलब होता है जिसमें एक इंसान एक एक दो दो पीस करके तिजारत करता है। रिटेल बिजनेस जिसे कहते हैं, जिसमें आप दुकान में गए और आपने एक चीज़ मांगी, उसने आपको एक चीज़ दे दी। वो बहुत सी दुकानें ऐसी होती हैं जो एक पीस नहीं देते, वो होलसेलर होते हैं। तो खुर्दा तिजारत रिटेल बिजनेस जिसमें एक चीज़ भी दुकानदार दे देता है, उसको खुर्दा तिजारत कहा जाता है। ठीक है, खुर्दा तिजारत जिसमें जो कस्टमर होता है उसको एक एक पीस भी मिल जाता है, उसको खुर्दा तिजारत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे जो सवाल आया है वही आया है इसमें, खुर्दा तिजारत का मतलब। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे दुकानदार जो सार्फिन को सीधे तौर पर अशिया फ़रोख्त करते हैं उन्हें खुर्दा फरोश कहा जाता है। ठीक है जी। फेरी वाले, गश्ती फ़रोख्तकार, एक कीमत की दुकान, या छोटे छोटे दुकानदार, ये सभी खुर्दा फरोश हैं। खुर्दा फरोश बिचौलियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी होते हैं। वो थोक फरोश और आखिरी सारफ के दरमियान बिचौले होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ खुर्दा फरोश का आसान में क्या लिखना है आपको। खुर्दा तिजारत का मतलब ये है जो इंसान एक एक दो दो पीस करके बेच देता है सार्फिन को, कस्टमर्स को, वो खुर्दा तिजारत उसको खुर्दा तिजारत कहा जाता है। ठीक है जी। अब खुर्दा तिजारत की अक़साम, खुर्दा तिजारत कितनी तरह की होती है। देखिए, खुर्दा तिजारत जो होती है वो यहाँ बता रखा है इन्होंने, दो तरह की, छोटे पैमाने की खुर्दा तिजारत और बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत। ठीक है जी। एक छोटे पैमाने की खुर्दा तिजारत और बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत। देखिए, छोटे पैमाने की खुर्दा तिजारत में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है गश्ती खुर्दा तिजारत, मतलब जो आपके घर जो फेरी वाले होते हैं, ठेले पे बेचते हैं या कंधे पे अपना सामान रखकर आपके घर पर दुकानों पर आते हैं, या ठेला लगाकर जगह जगह मोहल्ले में बेचते फिरते हैं, उसको गश्ती खुर्दा तिजारत कहा जाता है। और दूसरा है मुतय्यन खुर्दा तिजारत। फिक्स शॉप होती है आपके मोहल्ले में, दुकानें जो बनी हुई है, जो आपकी गली में दुकान बनी हुई है, बहुत सारा सामान बेचता है वो, टूथपेस्ट, ब्रेड, बोतल, जैम, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो एक एक करके बेच देते हैं, वो खुर्दा तिजारत होती है। और उसकी दो किस्में, एक गश्ती खुर्दा तिजारत जो घूम फिर कर बेचते हैं, एक फिक्स शॉप्स जो एक जगह दुकान होती है, उसको छोटे पैमाने की खुर्दा तिजारत कहा जाता है। तो मैंने दोनों का मतलब बता दिया आपको। गश्ती खुर्दा तिजारत जो घूम फिर कर बेचते हैं सामान को, उनके पास कोई दुकान नहीं होती, सीधे आपके घर पे दुकान पर पहुंचते हैं। और मुतय्यन खुर्दा फरोश दुकान, खुर्दा फरोश वो दुकान है जो फिक्स होती हैं, आपके गली मोहल्ले में दुकानें हैं लोगों की, आपकी खुद की दुकान भी हो सकती है, तो उसको मुतय्यन खुर्दा फरोश दुकान कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? जनरल स्टोर, एक ही तरह के अशिया के स्टोर, ख़ास अशिया के स्टोर। तो जनरल स्टोर का मतलब आपको पता है, जो बहुत सारा सामान रखते हैं, आपकी गली मोहल्ले में होता है, जिसके जैसे गली में होता है आटा, दाल, चीनी, कॉपी, पेन, पेंसिल, बोतल वगैरह सब बेचते हैं। और एक ही तरह की अशिया के स्टोर जो एक ही तरह की अशिया बेचते हैं, एक ही तरह की चीज़ें बेचते हैं। आपने देखा होगा, जूते की दुकान है तो जूता ही बेच रहा है, सूट की दुकान है तो सूट ही बेच रहा है। ठीक है, कॉपी की दुकान है तो सिर्फ कॉपी बेच रहा है। तो वो एक ही तरह के। ख़ास अशिया के स्टोर कुछ स्पेशल होते हैं, ख़ास अशिया के स्टोर कहा जाता है। मैं उनको बता देता हूँ आपको। ख़ास अशिया के स्टोर मतलब एक कंपनी है वुडलैंड, तो वुडलैंड कंपनी के ही शूज़ बेच रहा है बस। ठीक है। और जो सिंगल लाइन स्टोर है तो वो एक ही तरह की दुकानें होती है। ठीक है जी। मुख्तलिफ साइज़ और ब्रांडेड डिज़ाइन मिल जाते हैं उनके पास, लेकिन अलग अलग एक ही तरह की चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली स्टोर है ये एक ही ब्रांड के बेचते हैं। तो समझ में आ गया होगा। मुतय्यन जो दुकानें होती हैं वो तीन तरह की होती है। जनरल स्टोर मतलब सब तरह की चीज़ें बेच रहा है जनरल स्टोर में, एक ही तरह की अशिया के जो सिर्फ एक ही तरह की चीज़ बेच रहा है। और कोई सी जूते बेच रहा है तो सब कंपनियों के सिर्फ जूते बेच रहे हैं वो। एक होती है ख़ास अशिया के स्टोर, वो अशिया के स्टोर होते हैं जो एक ही ब्रांड को बेचते हैं, एक ही ब्रांड की चीज़ें बेचते हैं। बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत के माने, बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत के माने जो बहुत बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं,
वहाँ पर एक तरह की चीज़ एक एक पीस बेचते हैं, वो बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत कहलाते हैं। अब हम इसको भी समझ लेते हैं भाई क्या है बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत। मैंने बता दिया आपको, जो एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। जैसे मॉल होता है ना, मॉल, आप मॉल में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मॉल में आपको सब तरह की चीज़ें मिल जाती है और एक एक पीस करके भी मिल जाता है आपको, अलग अलग तरह के ब्रांड मिल जाते हैं, तो उसको बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत कहा जाता है। अब बड़े पैमाने की खुर्दा तिजारत की खसूसियत क्या है? बड़े पैमाने की जो खुर्दा तिजारत है उसकी खसूसियत क्या है? देखिए, उसकी इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की मुख्तलिफ़ अशिया का कारोबार किया है। ग्राहकों को उनकी सहूलियत के मुताबिक अशिया फराहम कर दी जाती है। ठीक है जी, बिचौलियों से बचे हुए रहते हैं। इसमें बड़ी तादाद में ग्राहकों को खिदमत मुहैया की जाती है। दुकानों स्टोरों का साइज़ मकामी खुर्दा दुकानों स्टोरों की नस्बत बहुत बड़ी होती है। जो आपके इलाके में दुकानें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इस कारोबार को शुरू करने और चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है और नगद अशिया बेचते हैं ये लोग। बड़े पैमाने पर खुर्दा तिजारत की शक्लें क्या है ना? बड़े पैमाने पर एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, मल्टीपल शॉप्स होती है, सुपर बाज़ार। ठीक है, तो अब इसको आगे समझते हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर देख लीजिए आप, क्या है ये? देखिए, यहाँ पे सब चीज़ें लगी हुई हैं। आप जाइए, देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? यहाँ पे आपको जो बहुत सारा सामान होता है एक ही छत के नीचे, और जो भी आपको सामान चाहिए आप वहाँ से लीजिए, ख़रीदिए, अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से सामान उठा लीजिए आप। उसमें रेट लगे हुए होते हैं और आप वो चीज़ उनसे पैसे दीजिए और वो सामान ले लीजिए। डिपार्टमेंटल की क्या खसूसियत है? ये स्टोर आमतौर पर शहर और कस्बों के ख़ास तिजारती मराकज़ पर वाक़ होते हैं, ख़ास जगह पर होते हैं, जहाँ ताकि ग्राहक मुख्तलिफ़ महलों से आप आसानी से के साथ अपने मुताबिक ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकें। स्टोर बहुत बड़ा होता है और काउंटरों में बटा हुआ होता है। ठीक है जी। तीसरा, हर शोबे में एक ख़ास किस्म, मतलब वो जो बहुत बड़ी जगह है उसमें अलग अलग काउंटर बना देते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं उसमें, वहाँ अलग अलग चीज़ें होती हैं और हर शोबे में एक ख़ास किस्म का सामान होता है और हर हिस्से में एक ख़ास, इलेक्ट्रॉनिक की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा, सिले सिलाई कपड़ों की जगह पर सिले सिलाई कपड़े मिलेंगे, खाने की जगह पर खाने की चीज़ें मिलेंगी। मॉल की तरह होता है ये एक तरह से देखा जाए तो। डिपार्टमेंटल स्टोर के फ़ायदे क्या है भाई? डिपार्टमेंटल जो ख़रीदारी की सहूलत होती है, एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। बहुत माल होता है तो आप कोई सा भी सामान चुन सकते हैं। बड़े पैमाने पर ख़रीदो फरोख्त की किफ़ायत होती है, किफ़ायती मिल जाता है। ठीक है जी, और अच्छा होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर की हदूद क्या है? भारी सब बहुत पैसा लगाना पड़ेगा आपको जब भी आप इस कारोबार को कर सकते हैं। दूसरा, रिहायशी इलाकों से दूर होते हैं ये, आपके इलाके से बहुत दूर होंगे, आपको जाने में टाइम लगेगा और आपको आने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए कारोबार चलाने में ज़्यादा लागत लगती है। कारोबार अगर आपको खोलना है डिपार्टमेंटल तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कीमत होती है, महंगी होती है। और दूसरी बात है कि आप पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जो भी आपको सामान लेना उठाइए और दे दीजिए, पैसे वैसे कोई कम नहीं होते यहाँ पर। सुपर बाज़ार आपने सुना ही होगा, देखिए ये मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझा देता हूँ। सुपर बाज़ार बहुत बड़ी जगह होती है, यहाँ पर हर अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं। ठीक है, रेट फिक्स होते हैं, ब्रांडेड सामान मिलता है यहाँ पर, तो यही इसकी खसूसियत है। सुपर बाज़ार क्या होता है जी, मैं बता दूँ, बहुत बड़ी जगह होती है, अलग अलग दुकानें होती है, रिहायशी इलाकों से दूर होते हैं, अच्छा सामान मिलता है, महंगा सामान मिलता है लेकिन। ठीक है जी, नगद होता है यहाँ पर। और इसके फ़ायदे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सकते हैं और आपको सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारा सामान मिल जाएगा। फिर दूसरा, इसकी कमियां क्या है? इसकी कमी है कि जी बहुत सरमाया आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको खोलना है तो। इसमें उधार की सहूलत नहीं होती। ठीक है जी, थोड़ा इलाके से दूर होता है ये। मल्टीपल शॉप्स, पता है मल्टीपल शॉप्स का मतलब समझ लीजिए, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती है, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग चीज़ें मिलती है वहाँ पे। ठीक है, जैसे मॉल में होता है उस तरह के ये एक तरह के ये। वही लिख दीजिए आप जो मैंने आपको पढ़ाया मॉल वाला। जैसे आप मॉल जानते हैं, देखा है आपने मॉल के बारे में,
कि वहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें होती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, रेट फिक्स होते हैं और बहुत डेकोरेटिव होती है। तो वो सारी चीज़ें इलाके से दूर होते हैं, बहुत खूबसूरत जगह होती है। बिचौलियों से बचा जा सकता है, सस्ते थोड़ा सा दाम मिल जाता है और आवाम जो है वो इस पर भरोसा भी करती है। मॉल्स आ गया, अब इस मॉल्स के बारे में सब जानते हैं। एक बड़ी जगह होती है मॉल्स, जैसे चांदनी चौक पर एक मॉल है, चांदनी चौक मॉल, V3S मॉल। तो एक देखा है आपने, एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारा सामान एक छत के नीचे मिल जाता है, उसको मॉल कहा जाता है। ठीक है जी, ये इलाके से थोड़ा दूर होता है और अच्छी चीज़ें मिल जाती है, खिलौने भी होते हैं और कुछ एक्टिविटी वगैरह भी होती है। ठीक है, आउटलेट्स अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर आउटलेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो वहाँ पर अपनी चीज़ें बेचते हैं। डाक के ज़रिए भी कारोबार होता है आजकल, देखा होगा आपने। तो मेन चीज़ वही थी आपको जो मैंने बताया। चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। टेलीफोन से भी शॉपिंग होती है, आपने देखा होगा। टेलीफोन पर भी आप के ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है जी, फ़ोन आता है, आप चीज़ें खरीद सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं भाई? टेलीफोन पर ऑर्डर दे देंगे तो आपका टाइम बचेगा, आपको आना जाना बचेगा और वो दुकानदार आपके घर पर आपको सामान भेजेगा। ठीक है जी। खुदकार बिक्री मशीनें भी देखी होंगी आपने, ऐसी मशीनें देखिए, मैं दिखा देता हूँ भी आपको। ऐसी मशीनें होती है, इसमें आप टोकन डालिए और वो आपको सर्व करके दे देगी। ये ऑटोमेटेड मशीन होती है, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों वगैरह पर होती है। ठीक है जी। इंटरनेट शॉपिंग उसके बाद आ गया। इंटरनेट पर आजकल आप शॉपिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर कंप्यूटर से अपनी मनपसंद सामान आप ख़रीद सकते हैं। इसमें आपका वक्त बचेगा। ठीक है जी, इसमें आपका वक्त वगैरह बचेगा और अपनी मर्ज़ी से सामान ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा सामान मिलता है, आपका टाइम बचता है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे वगैरह, मीशो वगैरह कंपनियाँ हैं जहाँ से आप इंटरनेट से सामान ख़रीदते हैं। इसके फ़ायदे भी है कि भाई आपकी मेहनत बचती है, टाइम बचता है, वक्त बचता है, ईंधन पेट्रोल बचता है और आप उस वक्त में अपना दूसरा काम कर सकते हैं। इसकी हुदूद भी है भाई, चीज़ की जांच पड़ताल नहीं कर सकते, महंगी भी हो सकती है चीज़, ख़राब भी आ जाती है, आने में टाइम भी लगता है। ठीक है जी, और उधार नहीं मिलता है यहाँ पर। तो ये इंटरनेट शॉपिंग के फ़ायदे और नुकसान थे, देख लीजिए आप नुकसान हैं। तो ये आज का जो है हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अगर आपको हमारा चैप्टर समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।